हेलो जी व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और पर्सनल व्हाट्सएप पे कि एवरी मंथ हम एक न्यू गोल सेट करते हैं, ठीक है। उस गोल की प्लानिंग भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मंथ की एंडिंग में वो गोल पूरा नहीं हो पाता। तो क्या ऐसी वजूहत हैं जिस वजह से हमारा प्लान पूरा नहीं हो पाता, या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से हम अपने प्लान को पूरा कंप्लीट कर सकें। तो ऐसी 10 प्रो टिप्स, टोटली 10 प्रो टिप्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और याद रखिएगा, आज है 1 मई 2026 और ये मंथ का पहला डे है। अगर आप इन 10 टिप्स के ऊपर आज अभी इसी वक्त काम कर गए तो याद रखिएगा, आपका मई का मंथ आपके गोल को जरूर अचीव करवा सकता है। ठीक हो गया? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, you know very well, myself दानिश धर्मानी, ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ डिजिटल अचीवर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी प्रो टिप्स जो कि आपके न्यू मंथ को बेटर बना सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए हम अपनी जो है वो जर्नी को, हम अपने जो है वो टिप्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेन हमारा पहला टिप है वो है प्रीवियस मंथ रिव्यू। सबसे पहले तो आपने प्रीवियस मंथ को रिव्यू करना है। क्या ऐसी गलतियां की या क्या ऐसे काम किए जिस वजह से आपका गोल अचीव नहीं हो पाया, तो उन कामों को करना छोड़ देना। वो कहते हैं ना कि लर्न एंड इम्प्रूव। प्रीवियस, देखिए, गलती इंसान से ही होती है। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हर इंसान से गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, लेकिन गलतियों से सीखना ये सबसे बड़ी बात होती है और मेजॉरिटी पर्सन ये चीज नहीं कर पाते। प्रीवियस मंथ में गलती की, वही गलती इस मंथ में भी दोहराएंगे, वही गलती आगे चल के भी दोहराएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने सबसे पहले लर्न करना है प्रीवियस मंथ से। देखना है आपने क्या गलती की जिस वजह से आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाए। अब उस गलती से सीखो और इंप्रूव करो। आपने ज्यादा इन्विटेशंस नहीं की तो आप इस मंथ ज्यादा इन्विटेशन करो। आपकी इन्विटेशन खराब थी तो हमारी सीरीज में इन्विटेशन भी मौजूद है, आप वो सीख लो। ठीक हो गया? एनरोलमेंट्स आपकी नहीं निकली, अब कैसे मैक्सिमम एनरोलमेंट तक पहुंच सकते हो वो आप ये देख लो। ठीक हो गया? तो पहले लर्न करना है एंड देन इंप्रूव करना है। सिर्फ लर्न करना ही काफी नहीं है। अगर आप अपने इस मंथ में गोल अचीव करना चाहते हैं तो लर्निंग के साथ साथ आपको इंप्रूवमेंट करना भी जरूरी है। ठीक हो गया? तो वेल, पहला हमारा जो प्रो टिप है वो ये है कि प्रीवियस मंथ रिव्यू, अपने प्रीवियस मंथ को रिव्यू जरूर करना है। ठीक हो गया? सेकेंड टिप, क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल। अब आप एक नया गोल बनाओ जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। कैसे बनाओगे? सबसे पहले ये आप डिसाइड करो कि यार आपको मई के मंथ में काम करना क्यों, काम करना क्यों है आपको मई के मंथ में। ये मैं मई की बात कर रहा हूं, आप किसी भी मंथ में इस वीडियो को देख रहे हैं, एनीवे आप जो है वो जब चाहें इसको बना सकते हैं। वेल, आपको इस मंथ काम करना क्यों है, पहले ये डिसाइड करो। ठीक हो गया? दूसरी चीज, इस मंथ में आपको टोटल अर्निंग कितनी चाहिए, टोटल पैसा आपको चाहिए कितना। ठीक हो गया? तीसरी चीज, इतने पैसे के लिए आपको करना क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। ठीक हो गया? चौथी चीज, इस काम को करने के लिए और इतने काम को करने के लिए इस मंथ में आपको क्या चीज सैक्रिफाइस करनी। देखिए, बगैर कुर्बानी के किसी भी चीज को हासिल करना नामुमकिन है। आपका टाइम कुर्बान हो सकता है, आपकी कोई फेवरेट चीज कुर्बान, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप इस मंथ अपने इनकम गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो। ठीक हो गया? सो वेल, चौथी चीज मैंने बताया कि आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए इस मंथ रेडी हो। पांचवी चीज, टोटल आपको कितनी सेल की नीड पड़ेगी जिस वजह से आपका जो गोल है वो अचीव कर सके आप, या आपकी टीम की, आपकी टोटल सेल कंबाइन करके आपको कितनी सेल चाहिए जिस सेल से आप जो है वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो 5 सवालों के जवाब अगर आप लिख गए तो याद रखिएगा आप रियलिस्टिक एंड क्लियर गोल लिख सकते हो। तो वो चीज जो है वो जरूरी है कि भाई क्लियरिटी प्रोसीड्स सक्सेस। क्लियरिटी अगर एक इंसान के माइंड में आ गई तो सक्सेस झक मार के उसके पास पहुंचा सकती है। ठीक है? सो वेल, हमारा दूसरा प्रो टिप, आपने क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल लिखने। ठीक हो गया? तीसरा टिप, यूज करो 80/20 रूल। ठीक है? 80/20 रूल को आप यूज करो। 80/20 का मतलब क्या है? 80% काम ऐसे होते हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं, लेकिन 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। तो अब आप वो 20% काम ढूंढो। 20% आप काम करो, 80% आपको रिजल्ट मिले। अब वो नहीं है कि जो है वो मेहनत मजदूरी की तरह आप लगे पड़े हो, 80% काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, 20% रिजल्ट आ रहा है जो कि प्रीवियस मंथ में भी आया था। लेकिन हमें इस मंथ एक तगड़ा रिजल्ट जनरेट करना है
और तगड़ा रिजल्ट जनरेट तब भी हो सकता है जब आप 20% ऐसे काम करो जो आपको 80% रिजल्ट दे सके, ठीक है। तो 80/20 रूल को इस मंथ जरूर इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि आप मैक्सिमम एनरोलमेंट कर लो, मैक्सिमम इन्विटेशन कर लो, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो। ये 20% ऐसे काम है जो आपको 110% 80% रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे, ठीक हो गया। वेल, हम मूव करते हैं अपने चौथे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो के जो है वो पार्ट की तरफ और टिप की तरफ, वो है डेली एक्शन प्लान रेडी रखो। बहुत सारे लोग मैंने अपने इस छोटे से एक्सपीरियंस में देखा है, सुबह उठते हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई मैंने आज के दिन में करना क्या है। तो भाई सबसे पहले तो रात को सोने से 5 मिनट पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको कल करना क्या है। लिख लो कॉपी पेन के साथ कि कल मुझे ये काम करने हैं। तो सुबह उठो तो आपको सोचना ना पड़े कि यार मुझे करना क्या पड़ेगा, नहीं, आपके पास सारी चीजें लिखी हुई है, आप बस करना शुरू करो, बैठो, बैठ के करना शुरू करो। आप देखो आप किस तरीके से आगे मूव कर सकते हो, ठीक हो गया। ओके, पांचवी प्रो टिप की तरफ हम मूव करते हैं, माइंडसेट रीसेट। देखें, हर मंथ एक नई सोच, एक नया मकसद, एक नया विजन, एक नया मिशन, एक नई एनर्जी लेके आता है। तो क्यों प्रीवियस मंथ को लेके इस मंथ में भी, प्रीवियस मंथ के माइंडसेट को लेके इस मंथ भी वही काम कर रहे हो? तो प्रीवियस मंथ में गलतियां की उनको सोच रहे होते हो कि यार क्योंकि ये वो अल्लाह फल्ला बहुत सारी चीजें, प्रीवियस मंथ में बहुत सारे और उल्टे सीधे काम हुए, बहुत सारे आपके साथ जो है वो क्या कहते हैं कि आपने गिव अप लोगों को करते हुए देखा, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आपने फेस की। तो क्यों आप उन चीजों को देख रहे हो? अपने माइंडसेट को रीसेट करो, बिल्कुल क्लियर कर दो और नए मकसद, नई एनर्जी के साथ इस मंथ में काम करना शुरू कर दो। वेरी वर्क। वेल, हम मूव करते हैं हमारे 6 नंबर पॉइंट की तरफ, और हमारा 6 नंबर पॉइंट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग रूटीन। एवरी डे एक स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग रूटीन रख लो आप। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बेसिकली प्रीवियस मंथ में गोल ना अचीव करने का सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, या तो आपने मैक्सिमम नंबर सेव नहीं किए होंगे, या तो आपने मैक्सिमम लोगों तक प्लानिंग नहीं पहुंचाई होगी। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो इस मंथ आप डिसाइड कर लो कि मुझे मैक्सिमम लोगों तक अपना प्लान दिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और बहुत सारे लोगों को मुझे प्रोस्पेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये डेली रूटीन होना चाहिए। अगर आप डेली रूटीन रख रहे हो कि यार मुझे आज 20 लोगों को, 30 लोगों को प्लान दिखाना है, मुझे आज 50 लोगों तक पहुंचना है, मुझे आज 50 नंबर सेव करने हैं, और उन 50 लोगों में से करीबन 30-35 लोगों तक मैंने अपना प्लान दिखाना है, तो आपका डेली रूटीन वही होना चाहिए। वही 30-35 लोग उस तरीके के होने चाहिए जिन तक आप पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि भैया आपने कल 35 लोगों को प्लान दिखाया, आज 10 लोगों को दिखा रहे हैं, कल फिर 5 लोगों को दिखा रहे हैं, परसों जो है वो 2 लोगों को दिखा रहे हैं, और फिर 3 दिन आप कहीं और बिजी हो गए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर ये काम करना है तो फिर इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर दो, ठीक है, और बाकी जो काम करना है वो कर लो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाह रहे हो, आप एवरी डे वही सेम रूटीन को कॉपी करना चाह रहे हो, तो फिर आप अपने गोल तक जरूर पहुंच सकते हो, ठीक है। वेल, हम मूव करते हैं हमारे 7वें प्रो टिप की तरफ, कम्युनिकेशन को बेटर बनाओ। जितना हो सके उतना ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर बात करो, काम करो। सॉरी, कम्युनिकेशन का मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो कि भाई एवरी डे 5 to 10 मिनट्स आप जो है वो कुछ रीडिंग कर लो, ठीक है। बुक को 5 to 10 मिनट्स भी नहीं, 30 to 40 मिनट्स बुक रीडिंग कर लो, ठीक है। आप चाहो कि आप यार कुछ वीडियोस देख लो, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लो, या कुछ ऐसी चीजें, या अपनी टीम के साथ जो है वो डेमो कॉल्स करना शुरू कर दो। इस तरीके का काम करो जिससे आपका कम्युनिकेशन बेटर हो, और उसी के साथ साथ अपनी वोकेबुलरी पे भी काम करें। जितना हो सके उतना ज्यादा वोकेबुलरी इकट्ठी करें, और जितनी ज्यादा आपके पास वोकेबुलरी होगी उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एनहांस होता रहेगा। फिजिकली प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हो तो अपना वे बेटर रखो, आई कांटेक्ट अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रखो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल मीटअप में भी आपको ध्यान में रखनी होती है। वेल, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम इतना बात करेंगे कि इस मंथ में आपको अपना कम्युनिकेशन बेटर बनाना है, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, करना है तो मतलब करना है। वेल, हम मूव करते हैं हमारे 8वें प्रो टिप की तरफ, जो कि है स्किल बिल्डिंग। मेरा ये मानना है कि एवरी वीक आपको एक नए स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, भाई आज आपने इनविटेशन सीखी, ठीक है, 7 दिन उसको ट्राई करो, 7 दिन ट्राई करो, 7 दिन के बाद इनविटेशन को चेंज करो, ठीक है। आपने एनरोलमेंट सीखी, 7 दिन के बाद एनरोलमेंट को चेंज करो, ठीक है। आपने क्लोजिंग की टिप्स सीखी हैं, तो आप 7 दिन के बाद फॉलोअप की टिप्स सीखो। क्लोजिंग को 7 दिन तक इंप्लीमेंट करते रहो, फॉलोअप को 7 दिन तक इंप्लीमेंट करते रहो। फिर 7वें दिन बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो और उसको इंप्लीमेंट करते रहो। फिर 7 दिन बाद जो है वो रिलेशन बिल्डिंग को सीखो। एवरी वीक, हर मंथ में 4 वीक आते हैं, तो आपने 4 नई स्किल्स इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर ली। आप सोच नहीं सकते आप कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप अपने आप को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो।
लेकिन एवरी वीक एक नया स्किल सीखना है जस्ट, और कुछ नहीं करना आपने भाई। वीकली मैं बात करूं, डेली पे बात नहीं करूं। आराम से आप सीख सकते हो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाह रहे हो तो। हम मूव करते हैं हमारे नाइन्थ नंबर प्रो टिप की तरफ। सो नाइन्थ है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बड़ा जरूरी है। दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, चाहो तो अपने पीछे एक डंडा क्रिएट कर लो। अब डंडा आप क्रिएट कर सकते हो अपने मेंटोर के थ्रू। चाहो तो अपने मेंटोर से ये बोल लो कि भाई मुझे जो है वो एक ऐसा डंडा चाहिए जो मुझसे एवरी डे काम ले, या फिर मुझे एक ऐसा डंडा चाहिए जो मुझे वीकली बेस पे मुझसे रिजल्ट ले। ठीक है, तो आपका मेंटोर ही आपके लिए डंडा बन सकता है। अगर नहीं, आपके मेंटोर को इतनी फुर्सत नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप खुद अपने लिए एक डंडा क्रिएट करो। कैसे कर सकते हो, आप एक प्रिंट ले सकते हो, ठीक है, या फिर कॉपी पेन ही ले लो भाई, उसके ऊपर अपना एक रिजल्ट कार्ड बना लो। एवरी डे जितना काम करते हो वो लिखो। कितने लोगों से आज बात की, कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग हुई, कितने लोगों ने एनरोलमेंट दी, कितने लोगों की क्लोजिंग हुई, कितने लोगों का फॉलो अप हुआ, टीम के किन किन पर्सन से बात हुई, क्या क्या टारगेट शेयर किया। एवरी डे सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। आपके पास आपकी अकाउंटेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। और अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आपने प्रीवियस मंथ में काम किया था। अगर आपने काम किया था तो अपनी अकाउंटेबिलिटी जरूर शेयर करें। हम मूव करते हैं हमारे लास्ट और सबसे बेहतरीन और खतरनाक टिप की तरफ मूव करते हैं, डिसिप्लिन ओवर द मोटिवेशन। देखें, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन एक बात की तरह होता है, ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मोटिवेशन बेशक जरूरी होता है, पर डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंस बनाता है। आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का स्किल है वो डेवलप करता है मोटिवेशन, सॉरी, डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन में रहने की ज्यादा नीड है, ना कि मोटिवेट होने की नीड। देखिए, आपको पता है कि आपका गोल है, आपको पता है कि आपका काम है उस गोल को अचीव करना, आपका काम है। कोई और ऊपर से आके या नीचे से आके जमीन फाड़ के जमीन चीर के आपके पास नहीं आएगा कि यार मैं आपका गोल अचीव करवा देता हूं। नहीं, आपको पता है कि यार मुझे अपना काम करना है, तो फिर उसमें किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत है मुझे बताएं। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। जस्ट आपको पता है कि आपको अपना काम करना है, और उसी के साथ साथ आपको डिसिप्लिन में रहने की नीड है। तो ये 10 ऐसे प्रो टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप इंप्लीमेंट करते हो इन दिस मंथ, आप याद रखिएगा आप अपने गोल तक जरूर पहुंच सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ सून शेयर होने वाली है।